चलिए देखते हैं अपनी खबरें टॉप 10 और सबसे पहले देखते हैं जयपुर की खबरें। जयपुर में एयरपोर्ट के 50 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन उड़ाने पर रोक लगा दी गई है। ड्रोन संचालन से पहले नियामक प्राधिकरण से स्वीकृति लेनी होगी। जयपुर के चौंप में देश का दूसरा सबसे बड़ा ग्राउंड वाला स्टेडियम बनेगा, जिसको लेकर राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन को जमीन का कब्जा, पट्टा और लीज डीड सौंप दी गई है। जेडीए आयुक्त ने वैभव गहलोत को दस्तावेज सौंपे। आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत ने कहा कि 2.5 से 3 साल में स्टेडियम का काम पूरा होगा। बीसीसीआई से 100 करोड़ का ग्रांट मिला है। निर्माण के लिए बैंकों से लोन के लिए बात की जाएगी। पहले फेज में 40,000 लोगों के बैठने की क्षमता होगी। प्रदेश महिला कांग्रेस कार्यकारिणी का विस्तार होते ही नियुक्तियों को लेकर विवाद शुरू हो गया है। प्रदेश अध्यक्ष रेहाना रियाज ने जयपुर ग्रेटर जिलाध्यक्ष पद पर नियुक्त की गई भावना पटेल बासवानी की नियुक्ति पर रोक लगा दी। कोटपुतली की चौमू पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। इस पर एक नाबालिग को भगाकर ले जाने और दुष्कर्म करने का आरोप है। आरोपी चौमू में किराए के मकान में रह रहा था। 6 जून को नाबालिग के पिता ने मामला दर्ज करवाया था। जयपुर के गलता गेट थाना इलाके में हुई 15 लाख रुपए की लूट का मामला फर्जी निकला। पुलिस ने मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसने चाचा के बकाया रुपए देने से बचने के लिए लूट की झूठी शिकायत लिखवाई थी। इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे के मौके पर जयपुर के युवाओं ने नाहरगढ़ सेंचुरी को प्लास्टिक फ्री करने का बीड़ा उठाया है। युवा अगले साल 5 जून को बेहतर नतीजों के साथ पर्यावरण दिवस मनाएंगे। अब देखते हैं जोधपुर की खबरें। जोधपुर के भावी गांव में युवक की हत्या से हड़कंप मच गया। आरोपी मंदिर परिसर में हत्या करने के बाद शव को तालाब के पास फेंककर फरार हो गए। हत्या से नाराज ग्रामीण धरने पर बैठ गए। जोधपुर के मथानिया थाना क्षेत्र में युवक के साथ मारपीट के मामले में निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर ग्रामीणों ने पुलिस कमिश्नर के सामने गुलाब के फूल बिछा दिए। ज्ञापन की पूजा अर्चना के बाद पुलिस कमिश्नर को शिकायत बताई। जोधपुर के गांधी मैदान स्थित विद्युत विभाग के ऑफिस में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग से फर्नीचर और कंप्यूटर जलकर खाक हो गए। अब देखते हैं कोटा की खबरें। कोटा एसीबी ने कार्रवाई करते हुए नगर निगम के पार्षद और मुंशी को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए धर दबोचा। सफाई कर्मचारी हाजिरी रजिस्टर में लगाने की एवज में 5,000 रुपए महीने रिश्वत की डिमांड की गई थी। कोटा में तेज रफ्तार कार की टक्कर में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। मृतक ब्रिजमोहन कोटा के रायपुरा इलाके का निवासी था और अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए ठीकरिया गांव जा रहा था। कोटा के गुमानपुरा इलाके में पानी के विवाद को लेकर हुए झगड़े में एक युवक ने महिला पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। घायल महिला को उपचार के लिए एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कोटा में 2 बदमाश एक राह चलती महिला के गले से मंगलसूत्र तोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। कोटा के महावीर नगर थाने से चंद कदम की दूरी पर एक कपड़े की दुकान में 2 लाख की लूट हो गई और पुलिस को पता तक नहीं चला। चोर दुकान की छत पर लगा प्लास्टिक का शेड काटकर दुकान में घुसे थे। 7 दिवसीय दौरे पर कोटा पहुंचे यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने विकास कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान ऑक्सीजन पार्क में कैनाल के काम में हो रही देरी पर नाराजगी जाहिर की। कोटा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के आंकड़ों के साथ मौत के आंकड़ों की रफ्तार पर भी अब ब्रेक लग चुका है। कोटा में पिछले 3 दिनों में एक भी मरीज की कोरोना की वजह से मौत नहीं हुई है। कोटा में इस समय सिर्फ 15 एक्टिव केस हैं। कोटा के तलवंडी में आज 5 दिन बाद शुरू हुए वैक्सीनेशन को लेकर सेंटर पर लोगों की भारी भीड़ देखी गई। भीड़ को काबू करने के लिए स्थानीय कर्मचारियों और पुलिस को भारी मशक्कत करनी पड़ी। अब देखते हैं भरतपुर की खबरें। भरतपुर के बयाना हिंडौन रोड पर तेज रफ्तार पिकअप की टक्कर से एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भरतपुर के गांव सिंघाड़ा में कूलर में पानी भरते वक्त एक विवाहिता की करंट लगने से मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। भरतपुर के चिकसाना थाना क्षेत्र में बाड़े में पशु बांधने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। दोनों पक्षों में जमकर लाठी भाटा जंग हुई, जिसमें 4 लोग घायल हो गए। भरतपुर के कुम्हेर गेट चौकी के पास नो एंट्री में घुसा ईंटों से भरा ओवरलोडेड ट्रैक्टर टायर फटने के बाद पलट गया। कार्रवाई करने के बजाय पुलिसकर्मी ओवरलोडेड ट्रैक्टर ट्रॉली के पूरे माहौल को दूर से ही देखते रहे।
भरतपुर में इंदिरा रसोई में अनियमितताओं की शिकायतों को लेकर पार्षदों ने औचक निरीक्षण किया। पार्षदों का कहना है कि ठेकेदार द्वारा घटिया राशन सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है, साथ ही खाना खाने आए लोगों के साथ बदसलूकी की जाती है। भरतपुर के जनाना अस्पताल में नगर निगम की अनदेखी के चलते आवारा सांड आतंक मचाए हुए हैं। कई बार ये सांड अस्पताल में बैठे मरीज के परिजनों पर हमला बोलकर उन्हें घायल कर देता है। शिकायत के बाद भी अस्पताल प्रशासन इसकी अनदेखी कर रहा है। भरतपुर संभाग के सबसे बड़े राज बहादुर मेडिकल मेमोरियल अस्पताल कोरोना गाइडलाइन की जमकर यहां पर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अस्पताल में व्यवस्थाओं को संभालने के लिए कोई भी बंदोबस्त नहीं है। ऐसे में मरीज और उनके परिजनों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब देखते हैं अजमेर की खबरें। अजमेर में ख्वाजा की दरगाह खुलते ही जेब तराशी तेज हो गई है। जायरीन की जेब से महंगे मोबाइल चोरी करने वाले कैद 2 चोरों को पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से गिरफ्तार किया। अजमेर के गंज थाना इलाके के विनायक ज्वेलर्स के खिलाफ एक और धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है। ललित शर्मा ने पुलिस को शिकायत देकर पूरे मामले में जल्द कार्रवाई की मांग की। अजमेर डिस्कॉम ने 11 जिलों में एक साथ बिजली चोरों के खिलाफ हल्ला बोलते हुए ताबड़तोड़ कार्रवाई की। विजिलेंस टीम ने बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए नागौर में अवैध ट्रांसफार्मर जब्त किया। अजमेर में करीब 4 दिन बाद फिर वैक्सीनेशन कैंप की शुरुआत हो गई। आज अजमेर के 16 वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन लगाने का काम किया गया। अजमेर संभाग के सबसे बड़े जेएलएन अस्पताल में व्यवस्थाएं सुचारू होने का नाम नहीं ले रही। सेंट्रल जेल से आए एक कैदी को दिखाने के लिए पुलिसकर्मियों को 2 घंटे इंतजार करना पड़ा। अजमेर के निकटवर्ती गांव सिंदरिया में भीषण गर्मी के चलते पानी का संकट लगातार गहराता जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव के कई लोगों ने पानी के अवैध कनेक्शन लगा रखे हैं, जिसके चलते टंकियों में पानी नहीं भर पाता। अजमेर में दिशा संस्था और पुलिस के सहयोग से कच्ची बस्तियों में बच्चों को स्कूल बैग, बैठने की मैट, मास्क और राशन किट वितरित किए गए। अब देखते हैं बीकानेर की खबरें। बीकानेर के गंगा शहर थाना इलाके में 36 घंटे युवक की मौत पर यहां बवाल मचा। 36 घंटे बीतने के बाद भी पुलिस के काफी समझाने के बाद परिजन शव का पोस्टमार्टम करने के लिए राजी हुए। मामूली कहासुनी में विक्रम नाम के युवक की पीट कर हत्या कर दी गई थी। बीकानेर की पुगल में पानी की मांग को लेकर किसान एक बार फिर आक्रोशित नजर आए। किसानों ने 620 हेड पर अनिश्चितकालीन धरना देकर पुगल ब्रांच में 750 क्यूसेक पानी चलाने की मांग की। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर पानी समय नहीं छोड़ा गया तो आंदोलन उग्र रूप ले सकता है। बीकानेर में आशुलिपिक भर्ती परीक्षा 2020-21 के परिणाम में गंभीर खामियों को लेकर प्रतिभागियों ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों ने मुख्य न्यायाधीश को ज्ञापन के माध्यम से परीक्षा परिणाम की निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ जांच करवाने की मांग की। बीकानेर के ग्रामीण क्षेत्र में टीकाकरण को लेकर खासा रुझान देखने को मिल रहा है। नापासर कस्बे के बागड़ी बालिका विद्यालय में लोगों की भीड़ को कंट्रोल करने व व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए पुलिस ने मोर्चा संभाला और थानाधिकारी की मौजूदगी में टोकन बांटे गए। अब देखते हैं उदयपुर की खबरें। उदयपुर में बोहरा गणेश क्षेत्र विकास समिति ने यूआईटी के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए। केंद्रीय समिति का आरोप है कि 500 करोड़ से अधिक की अवाप्तिशुदा यूआईटी की जमीन पर अवैध कब्जा और निर्माण जारी है। उदयपुर के मावली थाना इलाके के गादोली गांव में चोरों ने 3 मकानों में धावा बोलकर लाखों का सामान पार कर लिया। चोरी की घटना के बाद जागी पुलिस ने मौके का मुआयना किया और मामले की जांच शुरू कर दी। उदयपुर जिले के छोटा गुड़ा गांव में पैंथर ने 4 बकरियों को अपना निशाना बनाया। सुबह ग्रामीणों को मौके पर पैंथर के पंजे के निशान मिले। ग्रामीणों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी। कोरोना के घटते केस के बीच लोगों की लापरवाही